हाउस वाइफ। मनीषा बेटा, कितने घंटे हो गए तुम्हें पढ़ाई करते करते। अब आओ कुछ देर बैठो हम लोगों के साथ। नहीं मम्मा, इंपॉर्टेंट नोट्स बना रही हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा। और आप लोग देखो ना, वैसे भी इस समय आप अपना ये कुकरी शो देखती हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कुकरी शो में। अरे बेटा, कभी कभार ना माँ के साथ भी समय बिताना चाहिए। ज़िंदगी की जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, जो आने वाली ज़िंदगी में तेरे काम आएगी, वो माँ से ही तो सीखने को मिलेगी। इन किताबों में वो बातें नहीं सिखाई जाती। बस मम्मा, फिर से शुरू मत हो जाना। मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हो। आप यही कहना चाह रही हो ना कि मैं आपके साथ बैठकर घर गृहस्थी संभालने, खाना पका के लोगों को इम्प्रेस करने के तरीके सीखूं, ताकि शादी के बाद मैं भी आपकी तरह एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकूं। बेटा, इस दुनिया में ना कोई भी हाउसवाइफ परफेक्ट नहीं होती। फैमिली के लिए जितना भी कर लो, जितना भी टाइम दे दो, वो हमेशा कम होता है। तुमने कभी सुना है तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनाना चाहती हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम इतना तो सीख लो कि आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। अरे रहने दो भाग्यवान, क्यों हर समय तुम उसे लेक्चर देती रहती हो? जब तुम्हें पता है कि उसे ये सब सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों उसके ऊपर दबाव बना रही हो? और तुम्हारी बात अलग है, मेरी बेटी तुम्हारी तरह सारी ज़िंदगी घर में बैठकर चूल्हा चौका नहीं करेगी। अरे स्कॉलर स्टूडेंट है मेरी बेटी, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करती है, गोल्ड मेडलिस्ट है। एक बार इसका कॉलेज ख़त्म हो जाए, नौकरियों की कोई कमी नहीं रहेगी इसके लिए। और जब अच्छी नौकरी होगी ना पास में, तो लड़कों की भी कोई कमी नहीं होगी। एक लड़का ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे। सक्सेसफुल इंसान के साथ हर कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है। तुम अपनी 30 साल पुरानी दकियानुसी बातें अपने पास रखो। आजकल नया ज़माना है और लड़कियां घर गृहस्थी संभालना है, ऐसा सोचकर अपने कदम पीछे नहीं हटाती। पति की बात सुनकर मनीषा की माँ चुप हो जाती है। कुछ देर बाद मनीषा की माँ खाने की थाली लगाकर मनीषा के कमरे में जाती है। मनीषा बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन हाउसवाइफ बनना मेरी चॉइस नहीं थी। तुम्हारे पापा को पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी अपना समय घर से बाहर जाकर दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करे, इसलिए कभी अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद अपनी सारी उम्र घर परिवार बच्चे इसी में बिता दी मैंने। कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैंने कोई एहसान नहीं किया था तुम लोगों के लिए। ये सब करना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हें किचन में आने के लिए या घर के काम सीखने के लिए इसीलिए कहती हूँ ताकि मैं तुम्हें एक हाउसवाइफ बना सकूँ, तो तुम गलत हो। मैं कभी नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की तुम अपनी ज़िंदगी में उस गलती को दोहराओ। तुम खूब मेहनत से पढ़ो बेटा, एक अच्छी नौकरी करो, अपनी ज़िंदगी गर्व से सर उठाकर जियो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने हमेशा तुम्हारे लिए यही सपना देखा है। खाना रखा है, खा लेना। मनीषा की माँ खाना उसके कमरे में रखकर चली गई। मम्मी का भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली चाहती क्या है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। कभी कहती है खाना बनाना सीखो, कभी कहती है मेहनत से पढ़ाई करो, कभी कहती है घर संभाल लाना चाहिए, तो कभी कहती है मेहनत से नौकरी ले लो। अरे यार, इंसान एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो घर का काम करेगा या बाहर जाकर नौकरी। मैं कोई सुपर वुमन हूँ क्या कि 2 हाथ से घर संभालो और 2 हाथ से नौकरी? लग रहा है मम्मी खुद ही कंफ्यूज है। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहती हैं। मनीषा पढ़ाई में काफ़ी होनहार थी। कुछ दिनों में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। अरे भाई साहब, क्या सोचा है मनीषा बिटिया के लिए? कोई लड़का मिला कि नहीं? नहीं भाई साहब, अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई, कहीं दूर जाने की क्या ज़रूरत है। हमारा ही भांजा है प्रतीक, मनीषा की तरह ही पढ़ा लिखा होनहार लड़का है, बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता है। बस आप ये समझ लीजिए, मनीषा जैसी ही लड़की की तलाश है उन्हें। आप कहे तो बात चलाएं। गुप्ता जी की बात सुनकर मनीषा के पापा मनीषा के रिश्ते की बात चलाते हैं और सारी चीज़ पसंद आने के बाद कुछ ही दिनों में दोनों की चट्ट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। शादी के बाद देखो प्रतीक, इस जॉब में मैंने बहुत मेहनत की है। कई सालों की मेहनत का परिणाम है जो आज मैं कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रही हूँ। इसलिए मैं शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझसे ये उम्मीद मत करना कि घर की जिम्मेदारियों के लिए मैं नौकरी छोड़ूंगी और फिर मैं ऑफिस जाऊँ और मेरे जाने के बाद तुम्हारी मम्मी या घर के बाकी लोग घर का काम करेंगे, तो उससे भी आगे चलकर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक यही होगा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही सब कुछ अच्छे से मैनेज करके चले। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मनीषा। आगे चल के छोटी छोटी बातों से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी आए, उससे तो अच्छा यही है कि हम शुरुआत में ही सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लें।
तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, घर के कामों के लिए ना एक अच्छी सी मेड लगा लेते हैं जो समय पर आए, घर का सारा काम निपटा कर चली जाए, ताकि ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो, ना ही मेरे ऑफिस जाने के बाद मम्मी पापा को। क्या कहते हो? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेड तो घर में पहले से ही आती है। मम्मी झाड़ू पोछा बर्तन करवाती थी, और खाने का क्या है, खाना तो मम्मी बोल रही थी कि वही बना लिया करेंगी। उसके लिए काम वाली रखने की क्या ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो। ठीक है प्रतीक, मैं देख लूँगी। नई नई शादी थी, इसलिए अभी फ़िलहाल मनीषा घर में काम कर रही नौकरानी को कुछ नहीं कहती। मनीषा बेटा, ऑफिस से लौटने में काफ़ी देर हो जाती है तुम्हें। देखो 7:30 बज रहे हैं। अब तुम जितनी देर में फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आओगी 8 बज जाएंगे। खाना कब बनेगा, कब सब लोग खाएंगे? सब भगवान के भरोसे। हैं? क्या कर सकते हैं मम्मी जी, जितना बड़ा पद होता है ना, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैं सीनियर पोस्ट पर हूँ, तो ऐसे ही काम को बीच में छोड़कर भाग नहीं सकती। ऑफिस में थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। मैं ऐसा करती हूँ, निर्मला से बात करके खाना बनाने के लिए भी उसे ही हायर कर लेती हूँ। वो खाना बनाकर जाएगी तो सबको टाइम से खाना मिल जाया करेगा। मेरे चक्कर में सबको खाना लेट हो जाएगा, क्योंकि कई बार मुझे लौटने में काफ़ी देर हो जाती है। नहीं नहीं बेटा, खाने के लिए निर्मला से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना तो मैं बना दिया करूँगी। देखो आज भी मैंने ही बना दिया है। अब तुम्हारा इंतज़ार करेंगे तो रात को 10 बजे खाने को मिलेगा। मनीषा धीरे धीरे महसूस करने लगी थी कि उसकी सास उसके आने से पहले खाना बना तो ज़रूर देती थी, लेकिन खाना बनाने के बाद उनके तेवर कुछ बदले बदले से नज़र आते थे। वो हमेशा मनीषा से चिढ़ी चिढ़ी रहती थी। औरतों का तो जीवन ही खराब है। जवानी हो या बुढ़ापा, काम है कि पीछा ही नहीं छोड़ते। जब जवान थी तो बच्चों की, घर की दिन रात चिंता लगी रहती थी। अब बहू बेटे काम करने वाले हो गए, लेकिन उसके बाद भी कोई सुकून नहीं है। सोचा था बेटे की शादी हो जाए, फिर चैन की बंसी बजाऊंगी, लेकिन ये सुकून की 2 रोटियां सबके नसीब में नहीं होती। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ बात है क्या? आपको कुछ कहना तो आप सीधा सीधा भी मुझसे कह सकती हैं। अरे कहना क्या है, कौन समझने वाला है? आजकल की लड़कियों को ये घर गृहस्थी समझ में ही नहीं आती। तुम लोगों का क्या है, कंधे पर बस्ता लटकाओ और निकल जाओ जूते खटखटाते हुए। घर गृहस्थी में 1000 काम होते हैं, ये तो उसे ही समझ में आता है ना जो पूरा दिन घर में रहता है। मनीषा सास की इनडायरेक्टली कही हुई बातें खूब अच्छी तरह से समझ रही थी। रात को अपने कमरे में, प्रतीक मैं समझ रही हूँ मम्मी जी का आजकल मूड क्यों ख़राब रहता है। वो मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं घर पर खाना बनाने के लिए ऑफिस से अपना काम छोड़कर भागकर घर चली आऊँ। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना प्रतीक, इतना तो तुम भी समझते हो। इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मैंने फुल टाइम मेड के लिए एक एजेंसी में कांटेक्ट किया है। हाँ, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो पूरे घर का काम संभालेगी। खाना पीना, कपड़े धोना, घर का पूरा काम करने की जिम्मेदारी उसी की होगी। फुल टाइम मेड आ जाएगी तो मम्मी जी को काफ़ी आराम हो जाएगा। और वैसे भी ये सच ही है ना, मेरे ऑफिस जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। वो पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती हैं। अगले दिन, माँ, आपको घर के काम करने के लिए परेशान होना पड़ता है ना, इसके लिए मनीषा ने एक फुल टाइम मेड रखने के लिए सोचा है। देखिए, अब आप मना मत करना उसे। वो बहुत परेशान रहती है, आपकी और घर की चिंता रहती है उसे। अब पूरा दिन घर की टेंशन में परेशान रहेगी तो ऑफिस के काम में मन कैसे लगेगा उसका। बेटी की बात सुनकर प्रतीक की माँ काम वाली रखने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन बीते थे, मनीषा माँ बनने की खुशखबरी सुना देती है। घर, नौकरी और बच्चे की जिम्मेदारी के साथ अगले कुछ साल बीत जाते हैं। मनीषा हमेशा से चाहती थी कि वो अपनी माँ की तरह एक हाउसवाइफ ना बने। उसे पूरा दिन रोटी, कपड़ा, मकान, घर गृहस्थी और बच्चों की चिंता करने में नहीं बिताना था। वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहती थी, इसलिए उसने हमेशा से एक वर्किंग वुमन बनने की ख्वाहिश रखी। मनीषा ने ज़िंदगी से जो कुछ भी चाहा था उसे सब मिल गया था। अच्छे कॉलेज में एडमिशन, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अच्छी जॉब, प्रमोशन और फिर उसके बाद उसे समझने वाला एक अच्छा पति। लेकिन वर्किंग वुमन बनने के बाद मनीषा की ज़िंदगी अब कैसी है ये जानने के लिए आइए आपको एक नई मनीषा से मिलवाते हैं। अंजलि, नाश्ते की तैयारी हो गई? हाँ भाभी, मैंने आटा गूंथ लिया है, आलू भी उबाल दिए। और क्या करना है? बस कुछ नहीं, तू सब्जी काट, तब तक मैं आलू के पराठे सेक देती हूँ। मनीषा बेटा, बना देना उस अंजलि को, बनाएगी तभी तो सीखेगी। नहीं मम्मी जी, ये बनाती है ना तो कोई भी मन से नहीं खाता। आपको पता है ना, अक्षर, प्रतीक सबको पराठे धीमी आंच पर सिके हुए करारे चाहिए। ये बना ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, मैं आज इसलिए तो जल्दी उठी हूँ। अंजलि सब्जी काट रही है, एक बार मैं छौंक लगा दूँ, फिर ये सब्जी को देखती रहेगी।
अरे बेटा, तू अकेली जान क्या क्या देखेगी, बनाने दे इसे। आपको पता है ना मम्मी जी, घर में सबकी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती। अब खाना सबके मन का नहीं बनेगा तो भर पेट खाएंगे नहीं, और पेट भर के खाना नहीं खाएंगे तो सेहत तो बिगड़नी है। अच्छा बेटा, हो गया बहुत काम, चल जा, अब तो ऑफिस के लिए रेडी हो जा। मनीषा कुछ देर में तैयार होकर घर से बाहर जाने लगती है। अंजलि, बड़ी वाली बकेट में गंदे कपड़े हैं, मशीन में लगा देना। और हाँ, जो छोटी बाल्टी में कपड़े रखे हैं उन्हें मशीन में नहीं धोना है, बहुत डेलिकेट कपड़े हैं, उन्हें हाथ से ही धोना पड़ेगा। अच्छा सुनो, तुम रहने दो, मैं खुद हाथ से धोकर सुखा दूंगी। इससे हाथ से कपड़े धोने को बोलूँगी ना तो महंगे कपड़ों का सत्यानाश कर देगी। इसे कुछ समझ में ही नहीं आता, कहाँ ईजी डालना है, कहाँ सर्फ एक्सेल। कभी ऊनी कपड़े टाइड में धो देगी तो कभी सूती कपड़े को ईजी में धोकर रख देगी। कितना भी समझा लो, बात इसके दिमाग में जाती ही नहीं। 10 बार इसको समझाने से अच्छा है इंसान एक बार उठकर खुद से काम कर ले। शाम को घर पहुंचकर, अंजलि ये क्या किया तूने? तुझसे कितनी बार कहा ना सबके कपड़े बनाकर अलग अलग कर दिया कर और उसके बाद में अलमारी में लगाया कर। ये सब के कपड़े मिक्स कर दिए तूने। अब अगर ढूंढने बैठेंगे ना तो किसी को अपने कपड़े नहीं मिलेंगे। तू देख, ऐसा किया कर, बस कपड़ों की तह लगाकर यहीं छोड़ दिया कर। बाद में दिमाग लगाने से अच्छा है मैं खुद ही रख लिया करूँगी अलमारी में। तेरे हाथ के रखे हुए कपड़े तो मुझे मिलते ही नहीं है। सुबह का जब काम का समय होता है ना तो किसी का मोजा नहीं मिल रहा होता है, किसी की हैंकी गायब हो जाती है। मनीषा कपड़े चेंज करके हॉल में आकर बैठी थी, तभी उसका बेटा रोहन उसके पास आता है। मम्मा, ये क्वेश्चन टीचर ने होमवर्क में दिया है, आप हेल्प कर दोगे प्लीज़? बेटा, आपकी ट्यूशन टीचर ने नहीं बताया? नहीं मम्मा, उन्होंने भी नहीं बताया। आप बता दो, नहीं तो टीचर कल बहुत नाराज़ होंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ बुक्स लेकर आओ, हम मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हैप्पी? हाँ मम्मा, और एक बात, कल मुझे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना है। आप मुझे क्या बनाने वाले हो? अरे बेटा, हमेशा लास्ट मोमेंट पर क्यों बताते हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। मनीषा तुरंत जाकर अलमारी से कोई ड्रेस ढूंढने लगती है। अरे बेटा, अभी तो आई है ऑफिस से और आते ही क्या लेकर बैठ गई? मम्मी जी, अब इतनी जल्दी और कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने टॉप को सुई धागे से उसके नाप का बना देती हूँ, उसी पर कॉटन की साड़ी पहना दूंगी। दीदी खाना बन गया है, अब मैं निकल रही हूँ। ठीक है, मैं देख लूँगी। बहू, बनाया क्या है आज डिनर में? भाऊजी, दाल रोटी है। बेटा, मेरी तो आज चावल खाने की इच्छा थी और तुम सास बहू ने रोटी बनवा कर रखती। बाबूजी, आपकी इच्छा है ना चावल खाने की, आपका मन मानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बना देती हूँ। मनीषा जाकर ससुर जी के लिए गर्मा गर्म जीरा राइस बनाती है और उनकी प्लेट में सर्व करती है। नौकरी से थक हार कर घर लौटने के बाद नौकरानी के होने पर भी दर्जनों काम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो घर पहुंचते ही अपनी थकान और ऊंचे पद की ठसक को एक झटके में भूल जाती। घर पहुंचने के बाद वो एक पत्नी, माँ और बहू बनकर सबके अधूरे काम निपटाने लगती। माँ जी, आपकी घुटनों का दर्द कैसा है? फिजियोथेरेपी के लिए गई थी आज आप? नहीं बेटा, अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप ऐसा क्यों करती हैं माँ जी? चलिए, मैं तेल पकाकर ला रही हूँ, आपकी घुटनों की मालिश कर देती हूँ, वरना रात में दर्द बढ़ जाएगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी। मनीषा अपने लिए 1 कप चाय बनाती है और सास के घुटनों की मालिश करने के लिए सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन और मेथी पकाने लगती है। बेटा, तेरे हाथ की मालिश से इतना आराम लग जाता है ना मुझे कि फिर फिजियोथेरेपी जाने का मन ही नहीं करता। अब तूने गुनगुने तेल से मसाज कर दी है ना, बहुत अच्छी नींद आएगी रात को। माँ जी, आपका दूध भी हल्दी डालकर आपके टेबल पर रख दिया है। और हाँ, वो स्टील का छोटा सा डब्बा था ना, उसमें मैंने नारियल के तेल में कपूर मिलाकर रखा है। मुन्ना को सर्दी है ना तो उसके काम आएगा। आप तो जानती है ना, एलोपैथिक दवाइयों का रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, इसलिए उसके साथ देसी नुस्खे भी आजमाने पड़ते हैं। मनीषा की नौकरी को पूरे 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में मनीषा के जीवन में तमाम तरह के बदलाव हुए थे। कंपनी की तरफ से उसे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिली थी, जिसकी खुशी में मनीषा के पति ने एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रखी थी, जिसमें मनीषा के ननद और उसके मायके से उसके मम्मी पापा भी आए हुए थे। मनीषा बेटा, अरे कहाँ है तू? पार्टी में बुलाया और 2 मिनट माँ के पास बैठने की फुर्सत नहीं है तुझे? माँ, तुम बैठो ना प्लीज़। काम करने के लिए घर में मेड है ज़रूर, लेकिन उसके भरोसे ना काम छोड़ नहीं सकती मैं, सब गुड़ गोबर कर देगी। मैं ज़रा उसको समझा कर आती हूँ, तब तक आप माँ जी के साथ बैठो ना। मनीषा की माँ देख रही थी कि उसकी बेटी घर में पार्टी के लिए कितनी जिम्मेदारी से सब कुछ संभाल रही है। मेहमानों को स्नैक्स और चाय सर्व करनी हो या फिर बड़े बुजुर्गों के लिए खाना निकालना हो, सब काम वो अपनी निगरानी में करवा रही थी। प्रतीक, अक्षत कहाँ चला गया? पता नहीं, किसी बात पर नाराज़ होकर अपने कमरे में बैठा हुआ है। तुम छोड़ो ना, पार्टी पर ध्यान दो।
तुम देखो ना मेहमानों को, मैं अभी ज़रा 2 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कमरे में क्यों बैठे हो? मम्मा मैंने पापा से बोला था कि मेरे लिए पिज्ज़ा मंगवा दे, लेकिन उन्होंने मेरी चॉइस का एक भी सामान नहीं मंगवाया। मुझे नहीं खाना। ओफो, अच्छे बच्चे नाराज़ नहीं होते ना। देखो बेटा, घर पर कितने सारे गेस्ट आए हैं, अब उनके सामने तुम ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे चलेगा? सब लोग सोचेंगे अक्षत तो इतना बैड बॉय है। तुम एक बार देखो तो सही, पापा ने कितनी सारी डिशेस मंगवाई है, तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा बेटा। नहीं मम्मा, मुझे सब्जी पूरी नहीं खानी। अच्छा ठीक है, मैं मैगी बना दूँ तुम्हारे लिए? हाँ, खा लोगे ना? हाँ, मैगी बना दो। अंजलि, तुम सबको खाना सर्व करो, मैं तब तक अक्षत के लिए थोड़ी सी मैगी बना देती हूँ। अरे छोटा बच्चा है, अभी उसका मन नहीं कर रहा ये सब खाने का, गुस्से में भूखा बैठा रहेगा। इससे अच्छा है मैं 10 मिनट में कुछ बना देती हूँ उसके लिए। बेटा सच बताऊं तो तुझे परिवार की इतनी चिंता करते हुए, सबके लिए सोचते हुए देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन हैरानी भी है कि तू तो बहुत चिढ़ती थी घर के कामों से, कहती थी तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना। वो मेरी भूल थी माँ, मैंने घर गृहस्थी के कामों को हमेशा नीचे दर्जे का समझा। मुझे यही लगता था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी तो मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना पड़ेगा। लेकिन सच तो यह है कि शादी के बाद इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ। चाहे घर में कितने भी नौकर चाकर हो, सुख सुविधा हो, लेकिन परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है। ये जिम्मेदारियाँ मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि मैं अपनी इच्छा से खुशी खुशी ये सब करती हूँ। सच तो ये कि हर वर्किंग वुमन में एक हाउसवाइफ छिपी हुई है। हम घर से बाहर जाकर चाहे जितने भी बड़े पद पर नौकरी कर लें, लेकिन एक पत्नी, माँ और बहू होने की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।